हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो हम पोएम करेंगे उसका टाइटल है बॉन्ड्स, जिसे लिखा है फिलिप्स लर्किन ने। फिलिप्स लर्किन का पूरा नाम था फिलिप्स आर्थर लर्किन। इनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1922 वारविकशायर इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2 दिसंबर 1985 को। ये टोटल 63 ईयर्स जिए। इनकी ऑक्यूपेशंस की बात की जाए तो ये पोइट थे, लाइब्रेरियन थे, नॉवलिस्ट थे, जैज क्रिटिक्स थे। इनको अवार्ड मिला था क्वीन गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री इनके कलेक्शन वाइटसम वेंडिंग 1964 के लिए। और इनका कलेक्शंस था एक रिक्वायर्ड राइटिंग मिसलिनियस पीसेस जो लिखा गया था 1955 से 1982 के बीच में, और इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था W.S. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड फॉर 1984 के लिए। इन्हें अब 1975 में CBE अवार्ड मिला था, और 1976 में इन्हें जर्मन शेक्सपियर प्राइज़ भी मिला था, और ये चेयर रहे थे बुकर प्राइज़ पैनल के। और ये एक मेड कैंपेनियन ऑफ लिटरेचर से 1978 के लिए। 1984 में ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.लिट्स की डिग्री यानी कि उनको डी.लिट्स की उपाधि दी गई थी। और दिसंबर 1984 में इनको चांस मिला था सर जॉन बैट्समैन के जगह पोइट लेरियट बनने की जगह, पर इन्होंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि उनका मानना था कि हाई पब्लिक प्रोफाइल है और मीडिया अटेंशंस इस पोस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं चाहते थे इतने ज़्यादा अटेंशंस। तो उन्होंने 1984 में सर जॉन बैट्समैन की जगह पोइट लेरियट लेने से इनकार कर दिया। उनकी मेजर वर्क की बात की जाए तो उनका मेजर वर्क है चर्च गोइंग जो 1954 में लिखा गया था, और उनका नेक्स्ट वर्क आफ्टरनून्स है जो 1959 में लिखा गया था। टॉड, और एक और वर्क है उनका द वाइटसम वेडिंग, हाई विंडोज़, द नॉर्थन शिप। ये इनके मोस्ट मेजर वर्क्स हैं। फेमस लाइंस जो थी, फेमस क्वांटेड जो थे इनके, आई हैव नो एनिमी बट माई फ्रेंड्स डोंट लाइक मी, ये उनका फेमस कोट है। और नेक्स्ट एक और कोट है, पोइट्री शुड बिगिनिंग विद द इमोशंस इन द पोइट and end with the same emotions in the readers. The poem in simple and instrument of transparency. तो ये इनकी फेमस कोट थे। अब पोएम की लाइन बाय लाइन समरी स्टार्ट करते हैं। इनकी ये पॉइंट बॉन्ड्स पहली बार पब्लिश हुई थी 1951 में, और दोबारा ये पब्लिश हुई 1955 में द लेस डिसिसिव में। ये पोएम जो है वो 10 लाइंस की है, जो टू स्टेंजा में डिवाइड है, जो 5-5 लाइन की हैं। अगर थीम की बात करी जाए, लॉनलीनेस एंड डेथ इसकी थीम है। ह्यूमन नीड फॉर सेक्लूजन्स एज द इंस्टिंक्ट टू बी सोशल्स भी इसकी थीम की जाती है, पर मेनली थीम इसकी लॉनलीनेस एंड डेथ है। तो ये पोएम में बताया गया है पोइट के द्वारा कि इस पोएम को इंग्लैंड में मिडिल क्लास की लाइफ को दिखाती है ये पोएम। वह कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आदमी की बहुत सारी विशेष इच्छाएं होती हैं, पर फिर भी वह अकेला रहना चाहता है। लेकिन उसके जो सारे सोशल, डोमेस्टिक और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उसको वह अकेला रहने की जो इच्छा होती है उसको पूरा ही नहीं होने देना चाहती। नहीं, वो कोशिश करते हैं कि पोइट जो है वो सोशल ही बना रहे, वो सामाजिक बना रहे, वो अकेला न रहे। इसमें पोइट ने ह्यूमन नेचर को साइकोलॉजिकल टच देने की कोशिश की है। तो अब चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं इस पोएम की। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। पोइट कहता है कि ह्यूमन बीइंग की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और ये सारी इच्छाएं ही जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं हेक्टिक लाइफ के लिए, यानी कि व्यस्त जीवन की। इन सब चीज़ों के बावजूद मेरी एक विश इच्छा है कि मैं अकेला रहूं, मेरे साथ कोई ना रहे जिससे मुझे अकेलापन मिले। तो ये इस लाइन का मतलब है कि पोइट अकेला रहना चाहता है। अब इसमें बताएगा कि वो अकेला तो रहना चाहता है नेक्स्ट लाइन्स में, कि पर वो अकेला क्यों नहीं रह पाता। लाख कोशिशों के बाद भी लोग उसे सामाजिक बनाने पर लगे रहते हैं, उसका क्यों, क्या क्या कारण है जिससे वो अकेलापन नहीं पा पाता। नेक्स्ट लाइन, हाउएवर द स्काई ग्रोज डार्क विद द इन्विटेशंस कार्ड। लेकिन
पोइट यहाँ पे कहता है लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हर रोज़ मुझे बहुत सारे इनविटेशंस कार्ड मिलते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे उनसे पूरा का पूरा आसमान ढक गया हो और उससे अंधेरा छा गया हो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ लेकिन लोग जो थे मुझे सोशल और सोसाइटी मुझे सोशल बनाने पर लगी थी। यहाँ पर पोइट बताता है कि कैसे एक नॉर्मल इंग्लिश मैन यानी कि जो इंग्लैंड में रहते थे कि हर दिन लार्ज नंबर ऑफ इनविटेशंस कार्ड उन्हें मिलते थे, यानी कि इतने कि आसमान तक ढक जाए। हाउएवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ सेक्स, और हमेशा से जो रूल चले आ रहे हैं जो फिज़िकल रिलेशंस के लिए वो भी हमें निभाने पड़ते हैं, उसको भी हमें पूरा करना पड़ता है, और इन सब के लिए तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और इस वजह से, इस कारण से मैं एक बार फिर अपना अकेलापन का जो चांस था वो खो देता हूँ और मैं एक बार फिर अकेला नहीं रह पाता हूँ। However, the family is photographed under the flagstaff. हालांकि मैं क्यों न अकेला ही रहना चाहूँ, पर जो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे मैं अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाऊं, उनके साथ फ़ोटो क्यों न खिंचवाऊं, और ये फ़ोटो भी ऐसी जगह, ऐसे घूमने वाली जगह की होगी जहां पर फ्लैग भी लहरा रहे हों, यानी फ़ोटो में फ्लैग्स भी आए जो हमें देखने को पता चले कि हम कहाँ कहाँ अलग अलग जगह गए थे या देश में किस किस कोने में हम घूमे थे। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी उसी को दोबारा यहाँ पे रिपीट किया गया है कि इन सब चीज़ों के बावजूद मेरी एक विश है, मेरी एक इच्छा है कि मैं अकेला रहूँ, मेरे साथ कोई न रहे जिससे मुझे अकेलापन न मिले। बीनेथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओलिवन रन, इन सभी चीज़ों के नीचे एक डिज़ायर है, एक चाहत है, एक इच्छा है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मेरे डेली रूटीन्स हैं, मैं उनको याद नहीं रखना चाहता। डिस्पिट द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर, डिस्पिट द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर, मैं भूल जाना चाहता हूँ उस कैलेंडर को जिसकी डेट्स या टेंशन्स को जो बहुत ही आर्टफुल तरीके से कैलेंडर पर दिख रही हैं, जिसमें हर चीज़ को करने का एक निर्धारित समय, घंटे, मिनट्स तक निर्धारित किए गए हैं। यह चीज़ शो करती है कि कैसे हमने हमारी लाइफ को एक मैकेनिकली तरीके से बना दिया है कि हमारा कुछ भी अपना नहीं है, हम सारी चीज़ें पहले से ही हमने निर्धारित कर ली हैं। ये कैलेंडर जो भरा रहता है हमेशा अपॉइंटमेंट से और एंगेजमेंट से, जो हमें याद दिलाता रहता है कि हम अकेले नहीं रह सकते। द लाइफ इंश्योरेंस दैट टेबल्स फर्टिलिटी राइट्स, पोइट सोच रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो इन्वेस्ट करे इंश्योरेंस पॉलिसी में, पर यह इस लाइफ इंश्योरेंस को भी भूल जाना चाहता है और साथ में अपने बच्चों के बारे में जो सोसाइटी के नियम रूल्स के हिसाब से सब डिसाइड किए हैं उसे भी, यानी कि उसे भी अपने बच्चों के लिए सोसाइटी के जो नियम हैं, रूल है, उसके अनुसार ही उसको अब उनका रूल, उनका जो फ्यूचर है उन रूल्स के अनुसार ही बनाना है। द कॉस्टली एवर्जन्स ऑफ द आईज अवे फ्रॉम द डेथ, मौत की नज़र हम पर न पड़े, यानी कि मौत हमें न देख पाए, इसके लिए हमें कुछ पैसों को खर्च करना पड़ता है, कुछ पैसे हमें इस चीज़ से बचने के लिए करने पड़ते हैं कि मौत की नज़र हम पर ना पड़े। बीनेथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओलिवन रन, फिर इस लाइन को दोबारा रिपीट किया गया है। इन सब चीज़ों के नीचे क्या है, एक डिज़ायर है कि मैं सब भूल जाना चाहता हूँ, जिम्मेदारियों को, लोगों से मिलने को, सब कुछ को मैं भूल जाना चाहता हूँ। तो ये पोइम यहाँ पे फिनिश होती है। तो इस पोइम में पोइट कहता है कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि वो अकेला रहे, लेकिन लाइफ उसे अकेला नहीं रहने देती। वह उन्हें सोशल बनाने रखना चाहती है, बिज़ी रखना चाहती है, उसका अकेलापन खो गया है इस बिज़ी लाइफ में, और ये सोसाइटी हमें, हम सब को सोशल बनाने पर तुली रहती है। वो हमें इनविटेशंस भेजती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं हमारे, तो ये हमारा अकेलापन कहीं हमें नहीं मिल पाता, हमारा अकेलापन हमें अपनी मौत के बाद ही मिल पाता है। तो ये थी आज की पोएम। तो मिलते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस डे।